ईरान का जवाबी हमलों में 560 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी कहते हैं ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। ईरान के बेटे दिफाई वतन से पीछे नहीं हटे, अपनी पूरी ताकत से जवाब देते रहेंगे। ड्रोन, फजाई दिफा और नेवी भरपूर कोऑर्डिनेशन से काम कर रही है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले किए गए। 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। टैंकर्स अब खलीज फौस और आबनाए हुर्मस में जल रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक मशरिक वस्ता में अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर भी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने तरदीद कर दी, कहा ईरानी मिसाइल बहरी बेड़े के करीब तक नहीं आ सके। कुवैत पर हमले में 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक, 5 अमरीकी फौजी जख्मी भी हुए। इसराइली फौज के ईरानी दारुल हुकूमत के मरकज पर हमले। सेहूनी फोर्सेस ने एक दिन में 1200 से ज्यादा बम गिराए। नीलूफर स्क्वायर पर 20 अफराद लुक्मा अजल बने। शिमाली तेहरान में गांधी अस्पताल को निशाना बनाया गया। मनाफ में स्कूल पर इसराइली तादाद 180 हो गई। इसराइल ने हफ्ते को स्कूल को निशाना बनाया था। ईरान का रात के इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। मगरबी यरूशलेम में 7 इसराइली जख्मी। ईरान ने तल अवीव और मगरबी किनारे पर इसराइली फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। तल अवीव और मगरबी किनारे में सायरन बज उठे। इराक में ईरान का अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन से हमला। सऊदी मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले में अरबेल शहर में असलहा डिपो को निशाना बनाया गया। मशरिक वस्ता में हमलों के बाद तेल की सप्लाई मुतासिर, कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 4.5% बढ़कर $76 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI की कीमत $69.59 फी बैरल हो गई। खामनाए समेत ईरान के आला कमांडर मारे गए। ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल खत्म कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। ईरानी फौजी जनरल जान बचाने के लिए सरेंडर कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की हलाकत पर ईरानी अवाम ने जश्न मनाया। मुहिब्बे वतन ईरानी कौम फौरी तौर पर हुकूमत पर कब्जा कर लें। हमने ईरान में सैकड़ों अहदाफ को निशाना बनाया। 9 बहरी जहाज और ईरानी बहरिया के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। ईरानी रजीम को न्यूक्लियर हथियार तक रसाई नहीं दे सकते। जंग के बाद ईरान में जमहूरियत कायम होगी। मकासद हासिल होने तक फौजी कार्रवाई जारी रहेगी। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है पासदारान इनकलाब का हेडक्वार्टर्स मुकम्मल तबाह कर दिया गया। मशरिक वस्ता में कशीदगी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। शदीद मंदी से कारोबार का आगाज। 100 इंडेक्स में 15,121 पॉइंट्स की कमी के बाद ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए रोकी गई। मार्केट दोबारा खुली तो 13,455 पॉइंट्स की कमी देखी गई। इस वक्त इंडेक्स 1,54,607 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात में आज और कल स्टॉक मार्केटें बंद रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना इजलास का शेड्यूल तब्दील। इजलास अब कल होगा। अब कौमी और बैनुल अक़वामी उमूर पर गौर। खित्ते में कशीदगी और जंगी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। सदर आसिफ जरदारी खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास में गैर मुल्की सिफारतकार, गवर्नर्स और वज़राए आला भी मौजूद हैं। अफगान तालिबान की जाहिरियत के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की ताकतवर जवाबी कार्रवाइयां जारी। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में 46 मकामात को फजाई कार्रवाई में निशाना बनाया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया अब तक तालिबान 415 कारिंदे हलाक, 580 जख्मी हुए, 182 पोस्टें तबाह और 31 पर कब्जा किया गया। अफगान तालिबान रजीम के 185 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी गई। पाक फौज ने कुरम सेक्टर से मुल्हिका अफगान खुरचार चेक पोस्ट के परख उड़ा दिए। चौकी पर मौजूद मुतअद्दिद अफगान एहलकार जहन्नम वासिल। 28 फरवरी को बहादुर पाकिस्तानी जवानों की अफगानिस्तान में दाखिले की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। पाकिस्तानी फोर्सेस को देखते ही अफगान तालिबान फरार होने लगे। पाक फौज ने अफगान तालिबान के कंपाउंड्स क्लियर करके दुश्मन के झंडे उतार दिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात का आगाज आज से होगा। मुज़ाकरात 11 मार्च तक जारी रहेंगे। जुलाई तक जनवरी मुआशी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। बजट अहदाफ, इदारा जाती इस्लाहात, FBR टैक्स आमदन पर सेशंस होंगे। मौजूदा $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की चौथी किस्त के लिए स्ट्रक्चर बेंचमार्क का जायजा लिया जाएगा।
मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर मिल सकेंगे। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलने की तवक्को। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस मुल्क के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट से आज 106 परवाजें मनसूख कर दी गईं। कराची एयरपोर्ट से दुबई, अबू धाबी, कतर, शारजा, कुवैत और बहरीन की परवाजें मनसूख। पेशावर एयरपोर्ट से डोमेस्टिक और बैनुल अक़वामी तमाम 22 परवाजें मनसूख कर दी गईं। लाहौर, फैसलाबाद, कोयटा, मुल्तान से भी परवाजें मनसूख। 3 दिन में मशरिक़ वस्ता जाने वाली 300 से ज़ायद परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। और पाकिस्तानी साइबर फोर्स का भारत पर जवाबी हमला। भारतीय चैनल पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे चलने लगे। पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने कामयाबी से भारतीय चैनल एबीपी न्यूज़ को हैक कर लिया। भारतीय चैनल पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिताब के इक़्तिबासात भी नशर हुए।